जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन जेंडर। नाउन जेंडर क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, इन सारी की तफसीलात आज हम जानेंगे। तो नाउन्स आंसर द क्वेश्चंस व्हाट इज़ इट एंड हु इज़ इट। दे गिव नेम्स टू थिंग्स, पीपल एंड प्लेसेस। है ना कि नाउन क्या है। व्हाट इज़ इट का जवाब जो जवाब मिले एंड हु इज़ इट का जो जवाब मिले वो नाउन है। और वो कुछ भी हो सकते हैं, थिंग्स है, पीपल है, प्लेसेस है। एग्जांपल, डॉग है, बाइसिकल है, मैरी है, गर्ल है, ब्यूटी, फ्रांस, वर्ल्ड। इन जनरल देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मस्कुलिन एंड फेमिनिन इन इंग्लिश नाउन। इनमें कोई वो नहीं होता है, जनरल तौर पे, आम तौर पे कोई इम्तियाजी फ़र्क नहीं होता मस्कुलिन और फेमिनिन में, है ना। हाउएवर जेंडर इज समटाइम्स शोन बाय डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट वर्ड्स व्हेन रेफरिंग टू पीपल और एनिमल। तो बसा औकात ऐसा भी होता है कि जेंडर अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग वर्ड्स में रेफ़र करता है, चाहे वो पीपल को हो या एनिमल को। कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मस्कुलिन, फेमिनिन, जेंडर न्यूट्रल। के न्यूट्रल क्या होता है ना। जैसे मैन, ओमेन। मैन मुज़क्कर है, ओमेन मुअन्नस है। और न्यूट्रल यानी इसका कुछ पता नहीं, पर्सन, उसका पर्सन आता है। तो ऐसे देखिए, फादर मेल है, मदर फीमेल है, पेरेंट इसका न्यूट्रल होता है। ऐसे ही हस्बैंड और वाइफ का न्यूट्रल स्पाउस होता है। ऐसे वेटर और वेट्रेस का न्यूट्रल सर्वर होता है। रोस्टर और हेन, यानी रोस्टर मुर्गा, हेन मुर्गी, और इनका न्यूट्रल चिकन। स्टालियन एंड मेयर, स्टालियन जो होता है घोड़ी, तो घोड़ा होता है, स्टालियन घोड़ा, मेयर घोड़ी, और इनका न्यूट्रल हॉर्स बनता है। तो many nouns that refers to people's rules and jobs can be used for either a masculine or a feminine subject। तो बहुत से ऐसे नाउन हैं जो किसी आम लोगों के रूल को, यानी उनके रोल, पोजीशन, है ना, या उनका जो पेशा है उसको बताने के लिए चाहे मस्कुलिन या फेमिनिन दोनों सब्जेक्ट होता है, दोनों हो सकता है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कज़िन, टीनेजर, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, फ्रेंड, कॉलेज। ये हमेशा न्यूट्रल ही यूज़ होते हैं, है ना। इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे मरी इज़ माय फ्रेंड, शी इज़ अ डॉक्टर। तो डॉक्टर यहाँ पर न्यूट्रल यूज़ हुआ है। वो कैसे? क्योंकि डॉक्टर खुद कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता ये लफ्ज़, लेकिन जब ये एक मुअन्नस, एक औरत की तरफ इसकी निस्बत की गई है तो इसके आगे शी लगाया गया है। ऐसे पीटर इज़ माय कज़िन, पीटर एक मेरा चचेरा भाई है। ही इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पर भी देखिए लफ्ज़ डॉक्टर कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है, लेकिन इसकी निस्बत क्योंकि आदमी की तरफ है इसलिए ही लगाया है। ही इज़ अ डॉक्टर। ऑर्थर इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट भी मुतलकन ये मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं होता है, लेकिन ये जिसकी तरफ निस्बत की जाती है उसके हिसाब से यूज़ होता है। जैन इज़ माय कज़िन, शी इज़ अ स्टूडेंट। तो देखिए इधर ही इज़ अ स्टूडेंट और शी इज़ अ स्टूडेंट। इट इज़ पॉसिबल टू मेक द डिस्टिंक्शन फॉर दीज न्यूट्रल वर्ड्स बाय एडिंग दी वर्ड मेल और फीमेल। बसा औकात ऐसा भी होता है कि इन न्यूट्रल लफ्ज़ से पहले कोई मेल या फीमेल का साबिका लगा दिया जाता है, तो जिसकी वजह से
ये समझ में आ जाता है कि इसे मेल मुराद ले रहे हैं या फीमेल। जैसे साम इज़ अ फीमेल डॉक्टर, है ना, तो साम इज़ अ फीमेल डॉक्टर। तो यहाँ पर लफ्ज़ फीमेल लगा के डॉक्टर की वजाहत की गई है कि डॉक्टर लेडी डॉक्टर है वो। नो ही इज़ नॉट माई बॉयफ्रेंड, ही इज़ जस्ट अ मेल फ्रेंड। नहीं, वो एक मेल फ्रेंड है, मेरा दोस्त। आई हैव 3 फीमेल कज़िन एंड 2 मेल कज़िन्स। मेरे पास 3 फीमेल बहनें यानी वो चचेरी बहनें और 2 चचेरे भाई हैं। Infrequently nouns describing things without a gender are referred to with a gender pronoun to show familiarity. It is also correct to use the gender neutral pronoun. और जो चीज़ प्रोनाउन के इसमें ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर न्यूट्रल यूज़ करना चाहें तो न्यूट्रल भी यूज़ हो सकता है। जैसे आई लव माई कार, है ना, तो कार जो है वो तो न्यूट्रल है, लेकिन द कार इज़ माई ग्रेटर पैशन, कार मुझे बहुत पसंद है और कार चलाना मेरा शौक़ है ना। तो फ्रांस इज़ पॉपुलर विथ हर फ्रांसिस नेबर्स एट द मोमेंट। फ्रांस उस वक्त अपने पड़ोसियों के साथ बहुत मशहूर था। तो विद हर, तो ये हर लफ्ज़ किसके लिए लाया? फ्रांस के लिए लाया। आई ट्रेवल्ड फ्रॉम इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क ऑन द क्वीन एलिजाबेथ। शी द क्वीन एलिजाबेथ इज़ अ ग्रेट शिप। तो क्वीन एलिजाबेथ यहाँ लेडी का नाम होता है, लेकिन ये जहाज़ का नाम रख दिया गया है, तो जिसकी वजह से उसको शी से शी से रिफ़र किया जाता है उसको। तो ये रहा कुछ जेंडर के अहम बातें थी जो नाउन के ताल्लुक़ से थी, जो अब मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुने ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।